अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जो अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है स्विच बेस्ड इंटरकनेक्शन नेटवर्क्स। हमारे पास स्विच बेस्ड इंटरकनेक्शन नेटवर्क्स क्या होते हैं? हमारे पास जो कनेक्शंस हैं, हम अगर हम किसी नेटवर्क की बात करें तो उसके अंदर जो प्रोसेसर्स और मेमोरी के दरमियान कनेक्शन है वो किस तरह से बनाया जाता है। हमारे पास कुछ बस बेस्ड होते हैं, ठीक है, और कुछ हमारे पास कौन से होते हैं, स्विच बेस्ड होते हैं। तो हमारे पास जो स्विच बेस्ड है ना, हम आज उनको डिस्कस करेंगे। हमारे पास इसके अंदर 3 बेसिक इंटरकनेक्शन टोपोलॉजीज़ आती हैं। कौन-कौन सी हमारे पास किस तरह से हमको उनको कनेक्ट कर सकते हैं। हम क्रॉस बार के थ्रू कर सकते हैं, सिंगल स्टेज और मल्टी स्टेज। क्रॉस बार जो है ना, ये हमारे पास नॉन ब्लॉकिंग होता है और इसमें हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास बस बेस्ड में एक प्रॉब्लम आती थी कि हमारे पास इसमें ना एक सिंगल बस होती थी, ठीक है, वो उसकी लिमिटेशन थी। ठीक है, अगर हम लोगों ने मल्टीपल कनेक्शंस बनाने हैं और हम चाहते हैं कि उनके मल्टीपल पाथ्स हों, तो हमें वहाँ पर मल्टीपल बस कनेक्शन बनाना पड़ता था। हमारे पास वहाँ पर डिफरेंट टर्म्स आती थी कि हम सिंगल बस बनाते हैं, यहाँ पर हम क्लास यूज़ करते हैं। हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट अप्रोचेस थे, ठीक है। लेकिन वहाँ पर हमारे पास क्या होता था, हमें जो हमारा नेटवर्क है उसको ज़्यादा एक्सपेंड करना पड़ता था, बहुत सारी बसेस बनानी पड़ती थी और फिर उनको हर एक को मैनेज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता था। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमारे पास सिंगल बस जो है वो हमारे पास एक सिंगल कनेक्शन देती थी, जबकि हमारे पास क्रॉस बार जो है ना, अब हम क्रॉस बार को यूज़ करेंगे। क्रॉस बार में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास मल्टीपल कनेक्शंस जो हैं एक ही वक्त में बन सकते हैं अमंग ऑल इट्स इनपुट्स एंड आउटपुट्स, ठीक है। हमारे पास क्या होगा, जितनी भी इनपुट्स हैं हम उनके साथ मल्टीपल आउटपुट्स कनेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर इनपुट आउटपुट क्या है, हमारे पास आउटपुट्स के साथ मेमोरी आ सकती है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आ सकती हैं, लाइक कीबोर्ड हो गया। कीबोर्ड से मैं कुछ एंटर कर रही हूँ तो वो मेरी इनपुट है, कहाँ पर डिस्प्ले हो रही है वो हमारे कहाँ पर, जैसे मोनीटर्स की स्क्रीन्स पर डिस्प्ले हो रही है। तो इस तरह की टर्मिनोलॉजीज इसके अंदर आ सकती है। हमारे पास प्रोसेसर्स और मेमोरी के दरमियान कम्युनिकेशन भी हो सकती है। प्रोसेसर इनपुट दे और मेमोरी से उसको आउटपुट मिले, जैसे कि प्रोसेसर ने रिक्वेस्ट किया डाटा और वो मेमोरी से उसने डाटा फैच किया एंड देन वहाँ से उसको मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास इनपुट आउटपुट कुछ इस तरह से यूज हो रही होगी। अब हमारे पास क्या है, क्रॉस बार कंटेन स्विचिंग एलिमेंट्स। अब हमारे पास देखो, हमने कहा कि क्रॉस बार यूज होगा। अब क्रॉस बार क्या है, इसके अंदर हमारे पास स्विचिंग एलिमेंट्स होते हैं। स्विचिंग एलिमेंट्स क्या मतलब, स्विचिंग एलिमेंट्स कहाँ पर हमारे पास होंगे? स्विचिंग एलिमेंट्स में बेसिकली क्या होता है, कुछ इनपुट्स होते हैं, कुछ आउटपुट्स होते हैं, लाइक दिस दिस वन इज अ स्विचिंग एलिमेंट। और ये हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास स्विचिंग एलिमेंट है। ये हमारे पास 2 × 2 का है, यानी कि इसमें 2 इनपुट्स होंगी और 2 आउटपुट होंगी। और इसके आगे हमारे पास ये इसके मल्टीपल कनेक्शन आते हैं, इनको हम अभी आगे देखते हैं, ठीक है। हमारे पास इसने क्या कहा है, हमारे पास स्विचिंग एलिमेंट होंगे। कहाँ पर लगाएंगे, किस तरह से इनकी जो है वो तरतीब होगी, क्या ऑर्डर होगा? तो वो हमारे पास एट द इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू लाइंस एक्सटेंडेड हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली इनसाइड द स्विच। यानी कि स्विच के अंदर हमारे पास जब 2 लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है, जहां पर, ठीक है, यहाँ पर देखो हमारे पास ये स्विच के अंदर हमारे पास 2 लाइंस जब इंटरसेक्ट कर रही है तो वहां पर हमारे पास क्या बनेगा, स्विच बनेगा। मतलब हमारे पास सिंपली हम लोगों ने एक ग्रिड सिस्टम होता है इसके अंदर। ग्रिड सिस्टम हमें पता है ना क्या होता है, हमारे पास मल्टीपल वर्टिकल लाइंस होती है, मल्टीपल हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, और जहाँ पर वो इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ पर हम क्या करेंगे, वहाँ पर हम अपना स्विचिंग एलिमेंट बना देंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमारे पास एक टेबल होता है, ठीक है, हम लोग यहाँ पर ऐसा करते हैं, ग्रिड बना कर देखते हैं, ठीक है। हमारे पास टेबल में तो एक ग्रिड की फॉर्मेट होती है ना, तो यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है, ये जो लाइंस जहाँ पर कनेक्ट हो रही है ना, हमारे पास उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक स्विच एग्जिस्ट कर रहा होगा, यहाँ पर एक स्विच एग्जिस्ट कर रहा होगा, इधर एक एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो इसमें हमारे पास सब मल्टीपल स्विचेज होंगे और यहाँ पर हमारे पास ऑब्वियसली यहाँ पर एक हमारे पास प्रोसेसर होगा, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक ठीक है, इधर हमारे पास एक प्रोसेसर हो गया, इधर हमारे पास मेमोरी होगी और ये हमारे पास आपस में कनेक्ट हैं थ्रू अ स्विच, ठीक है। ये यहाँ पर एक स्विच होगा, यहाँ से ये इनपुट देगा और यहाँ से ये इधर कनेक्ट हो जाएगा इसके साथ, फिर उसके बाद यहाँ से आउटपुट आएगी एंड सो ऑन, जो भी है हमारे पास ये इनपुट इसके साथ आउटपुट, ठीक है। हमारे पास इसी तरह यहाँ से इनपुट आ सकती है, आउटपुट इधर जा सकती है, मतलब कि ना मल्टीपल इसके कनेक्शंस बनते हैं। किस तरह से बनते हैं हम वो अभी देखते हैं। अच्छा, अब मैंने ना आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया था कि हमारे पास जो स्विच क्रॉस बार नेटवर्क है ना, ये सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल यूनिट होता है। अब हमारे पास जो ये कनेक्शंस हैं, जो ये राउट्स हैं, कि हमारे पास ये किस तरह से जाएगा, हमारे पास प्रोसेसर ने एक रिक्वेस्ट की है कि उसने
मेमोरी 3 के साथ कम्युनिकेट करना है, तो उसके दरमियान लिंक किस तरह से बनेगा वो कंट्रोल यूनिट मैनेज कर रहा होता है। हमारे पास जितने भी स्विचिंग है ना, उनके पीछे एक कंट्रोल यूनिट होता है जो कि राउट्स बनाता है, उनको इंस्ट्रक्शंस देता है। अब हमारे पास जब भी प्रोसेसर ने कोई रिक्वेस्ट भेजनी है तो वो क्या करेगा, वो सोर्स मतलब कि एक स्विच में जब भी रिक्वेस्ट आएगी तो सोर्स का पता चलेगा, उसको डेस्टिनेशन का पता होगा, उसको डाटा का पता होगा कि कौन सा डाटा देना है और किस तरह का कनेक्शन, मतलब किस तरह की कम्युनिकेशन को शेयर करना है, डाटा का एक्सचेंज किस तरह का होगा। ठीक है, मतलब कि डाटा रिक्वेस्ट करना है, वहाँ से डाटा जो है राइट करना है, रीड करना है, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो स्विच में दी जाती है। देन उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली जो है वो राउट्स बनाए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हमारे पास ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी। अब यहाँ पर देखो उन्होंने कहा है कि क्रॉस बार कंटेन्स अ स्विचिंग एलिमेंट एट द इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू लाइंस एक्सटेंडेड हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली इनसाइड द स्विच। ठीक है, कंसीडर फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पर हमने 8 × 8 क्रॉस बार नेटवर्क बनाएंगे और इस केस में क्या होगा, स्विचिंग एलिमेंट आल्सो कॉल्ड क्रॉस पॉइंट इज प्रोवाइडेड एट ईच ऑफ द 64 इंटरसेक्शन पॉइंट्स। अब यहाँ पर 64 कैसे, हमारे पास 8 × 8 है, 8 × 8 करोगे तो हमारे पास 64 आता है। तो मतलब कि जब हम 8 लाइंस को आपस में इंटरसेक्ट करवाएंगे तो हमारे पास 64 पॉइंट्स बनेंगी। 64 इंटरकनेक्शन नेटवर्क्स हैं यहाँ पर, सॉरी स्विचिंग एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कहा है इसने कि फिगर इलस्ट्रेट्स द केस ऑफ सेटिंग द स्विचिंग एलिमेंट्स सच दैट सिमल्टेनियस कनेक्शंस बिटवीन PI एंड M8 - I+1। हमारे पास P किसको डिनोट कर रहा है, प्रोसेसर्स को, और M कर रहा है मेमोरी को। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि यहाँ पर हमारे पास जो स्विचिंग एलिमेंट्स की सेटिंग है, इन केस ऑफ सेटिंग द स्विचिंग एलिमेंट्स सच दैट सिमल्टेनियस कनेक्शंस बिटवीन PI, मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैंने PI की वैल्यू मैंने 1 रखी है तो मेमोरी उसके साथ कौन सी कनेक्टेड होगी, 8 - I। तो हमने 8 - 1 I किया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 8 - 1 = 7, 7 + 1 8। तो हमारे पास P1 को हमने यहाँ पर देखो P1 को हमने 8 के साथ कनेक्ट किया। ठीक है, वहां पर हमने डायगोनल स्विच लगा दिया। उसके बाद हमने अगर यहाँ पर PI की वैल्यू जो है यहाँ पर 2 रखती हूँ तो प्रोसेसर 2 को किसके साथ रखूंगी मैं, 8 - 2 किया तो हमारे पास 6 आया, 6 + 1 7। तो यहाँ पर देखो P2 में हमारे पास यहाँ पर M7 के साथ। इसी तरह फिर हम सो ऑन कैलकुलेट करते रहेंगे तो यहाँ पर हमारे पास इस तरह से एक स्विचिंग बन जाएगी। अब यहाँ पर देखो हमारे पास ना जो ये वाले हैं ये कौन से है, ये स्ट्रेट स्विचिंग है, और ये कौन से हैं, ये डायगोनल है। डायगोनल का क्या मतलब होता है कि हमारे पास ये हमारे पास इसमें क्या है, हमारे पास इनपुट 1 जो है वो आउटपुट 1 के साथ कनेक्ट है, इनपुट 2 जो है वो आउटपुट 2 के साथ कनेक्ट होगी, लेकिन इसमें क्या है, इनपुट 1 आउटपुट 2 के साथ कनेक्ट हो सकती है, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है। अब यहाँ पर देखो हमारे पास there are two possible settings of an SE in a crossbar, straight or diagonal. As can be seen from the figure, the number of switching elements required is 64 and the message delay to traverse from the input to output is constant. अच्छा, अब यहाँ पर ना हम इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी ये चीज़ मेजर करने जा रहे हैं। तो इसमें इसने कहा है कि हम लोग ये इसमें क्या होता है कि मैसेज डिले जो है इनपुट से आउटपुट तक जाने का वो कांस्टेंट होता है इसके अंदर। ठीक है, हमारे पास उसके बाद क्या है, नेटवर्क कॉम्प्लेक्सिटी। अब कांस्टेंट किस तरह से होता है, अभी देखो हमारे पास यहाँ से कितने में जा रहा है, ये कितने स्विचेस देखना क्रॉस कर रहा है। अगर हम P1 को हम यहाँ तक लेके जाते हैं M8 तक तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, और अगर हमने यही P8 को M1 तक लेके जाना है तो हमारे पास देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मतलब कि ट्रैवर्सिंग में हमारे पास इक्वल टाइम लग रहा है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या कह रहा है कि हम यहाँ पर एज्यूम करते हैं कि टाइम जो है हमारा कांस्टेंट होगा। फिर उसके बाद है रिगार्डलेस ऑफ विच इनपुट आउटपुट आर कम्युनिकेटिंग। हम यहाँ पर ये नहीं देखते कि कौन से इनपुट आउटपुट आपस में कम्युनिकेट करे, लाइक हमारे पास प्रोसेसर और मेमोरी कम्युनिकेट कर रही है एक दूसरे के साथ, या हमारे पास इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कम्युनिकेट कर रही है, कौन सी कम्युनिकेशन हो रही है हम उस चीज़ को नहीं देखते। इन जनरल हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा टाइम लगेगा, क्योंकि कॉन्स्टेंट है तो हमें पता है कॉन्स्टेंट का क्या होता है, हमारे पास ओमेगा 1 होता है। ठीक है, हमारे पास बी को नोटेशन में इसका 1 होता है, जब भी कांस्टेंट होता है तो हम 1 लिखते हैं। अब हमारे पास अगर हम इसकी नेटवर्क कॉम्प्लेक्सिटी निकालें तो हमारे पास कितनी होगी, हमारे पास n × n क्रॉस बार है तो हमारे पास n × n की क्या होगी, वो हमारे पास ओमेगा n² ही होगी, क्योंकि हमारे पास 2 n's है ना, तो हमारे पास n × n = n²। अब यहाँ पर इट मेजर्ड इन टर्म ऑफ स्विचिंग पॉइंट्स, हम इसको किस तरह से मेजर करते हैं, स्विचिंग पॉइंट्स के थ्रू, और स्विचिंग पॉइंट्स हमें पता है n × n है तो वो हमारे पास ये आ गया। अच्छा जी, अब हमारे पास यहाँ पर एक चीज़ जो नोटिस करने वाली है, नोटिस दैट क्रॉसबार इज अ नॉन ब्लॉकिंग नेटवर्क दैट अलाउज मल्टीपल इनपुट आउटपुट कनेक्शन पैटर्न्स टू बी अचीव्ड सिमल्टेनियसली। हाउएवर फॉर अ लार्ज मल्टीपल प्रोसेसर सिस्टम द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्रॉसबार कैन बिकम अ डोमिनेंट फाइनेंशियल फैक्टर।
अच्छा, तो हमारे पास यहाँ पर नॉन ब्लॉकिंग का जिक्र किया। नॉन ब्लॉकिंग हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास अगर कोई इनपुट फ्री है और कोई आउटपुट फ्री है तो हमारे पास उनके दरमियान हम कम्युनिकेशन कनेक्शन इस्टेब्लिश कर दें, और उससे बाकी जितने भी कनेक्शंस हैं वो डिस्टर्ब ना हो। अगर कोई ऐसा सिस्टम हो तो हम उसको कहते हैं कि वो नॉन ब्लॉकिंग कनेक्शन है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ब्लॉकिंग की देती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अब यहाँ पर देखो, हमारे पास ये एक स्विच है, हमारे पास ये एक स्विचिंग एलिमेंट है, एक ये स्विचिंग एलिमेंट है। मल्टी स्टेज में अगर हम देखें, मल्टी स्टेज हमारे पास ब्लॉकिंग नेटवर्क है। अब यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पर दो इनपुट्स, हमारे पास यही होता है ना हर स्विच के साथ, और यहाँ पर हमें कुछ आउटपुट मिल रही होती है, और इनके दरमियान हमारे पास जो है क्या होता है, हमारे पास कोई ना कोई पैटर्न होता है, ICS। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर शफल एक्सचेंज कोई भी हमारे पास चल सकता है। अब यहाँ पर हमारे पास इस इनपुट से हमारे पास ये आउटपुट कनेक्टेड होगी। क्या कनेक्शन होगा, फॉर एग्जांपल हम इस तरह से बना लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अगर हमने यहाँ पर इसके साथ ये कनेक्शन इस्टेब्लिश किया हुआ है, दो स्विचेस के दरमियान अभी हम कर रहे हैं ना कनेक्शन, तो हमारे पास हमारे ये वाली इनपुट फ्री है और ये वाली आउटपुट फ्री है, और हमें क्या करना है, हमारे पास इनके दरमियान एक कनेक्शन इस्टेब्लिश होना चाहिए। लेकिन हमारे पास वो कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं हो रहा, हमारे पास यहाँ से ये कनेक्शन बन रहा है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो रहा है, ये ब्लॉकिंग हो रहा है कि हमारे पास यहाँ से इधर इस इनपुट से हम इस आउटपुट तक नहीं जा पा रहे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास ब्लॉकिंग हो रही है। तो हमारे पास जो क्रॉस बार है उसमें ये कहा जाता है कि ब्लॉकिंग नहीं होगी, मतलब कि हमारे पास हर इनपुट जो है वो हमारे पास आउटपुट के साथ कनेक्ट हो सकती है, और हमें पता है किस तरह से कनेक्ट हो सकती है, हमने मल्टीपल बनाए थे। और दूसरा प्रॉब्लम हमारे पास ये आता है कि अगर हम इसको एक्सपैंड करते हैं, हमारे पास जैसे कि अभी तो हमने 8x8 का देखा था, हमारे पास अगर 100 स्विचिंग एलिमेंट्स हो, 100 से 1000 हो, 1000 10,000 इतने हों, तो हमारे पास क्या होगा, हमारा कनेक्शन जो है वो एक्सपैंड होता जाएगा, स्केलेबिलिटी के इश्यूज आ सकते हैं, और उसके बाद कम्प्लेक्स हो जाएगा वो। ठीक है, और हमारे पास क्या होगा, वो हमारे लिए कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास देखो ना एक कंट्रोल यूनिट है, हमने पढ़ा कि हमारे पास जितने भी स्विचिंग एलिमेंट्स हैं उनको कौन कंट्रोल करता है, एक कंट्रोल यूनिट कंट्रोल कर रहा होता है। हमने पढ़ा था ना, ये सेंट्रलाइज्ड होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास एक प्रॉब्लम आ सकती है कि एक कंट्रोल यूनिट जो है उसकी भी तो अपनी लिमिट है कि वो कितने स्विचिंग एलिमेंट्स को जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं, उनको लिंक कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट कर सकते हैं उनके साथ। तो हमारे पास यहाँ पर एक लिमिटेशन आती है कि हम क्रॉस बार को जो है ना इतना यूज़ नहीं कर सकते, इसकी एक तो कम्प्लेक्सिटी भी बहुत ज़्यादा होती है, एंड स्केयर होती है। तो इस वजह से हम जो सा है ना, हम मल्टी स्टेज या सिंगल स्टेज की तरफ जाते हैं, ब्लॉकिंग हम उसकी ओवरकम कर लेते होते हैं। तो बाकी हम सिंगल स्टेज और मल्टी स्टेज जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।